यूरोप और अमेरिका में जाके अपने आप को सेटल करते हो तो वहाँ की जो खूबसूरत तस्वीर दिखती है आपको, सक्सेस स्टोरी दिखती है, लेकिन हम हार्डली ये देख पाते हैं उसके पीछे क्या संघर्ष रहा, क्या एक जर्नी रही। मैं जर्मनी में बहुत सारे फ्रेंड्स से, स्टूडेंट से मिला जिन्होंने यहाँ आके अपना करियर सेटल किया, अपना घर खरीदा, अच्छी जॉब ली। ऐसे ही एक स्टूडेंट से प्रोफेशनल बनने की कहानी और 12th पास एक स्टूडेंट किस तरीके से क्या हाइट पा सकता है उसका एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल मैं आपके साथ आज शेयर करता हूं। मैं आपको मिलाता हूं चेतन चौहान से, जिन्होंने ना केवल एक टेस्ला कार ली, अपना घर बंगला बनाया, बल्कि 12th क्लास पे ही वहां जाके और आज एमए, पीएचडी और उसके बाद में जर्मनी की स्पेस एजेंसी को ज्वाइन किया। इनकी कहानी ना केवल इंस्पायर करने वाली है बल्कि हमको गाइड करने वाली है। ये आपको बताएंगे कि कैसे आपको जर्मनी में रहना है, कैसे आप ना केवल सर्वाइवल करने का सोचो बल्कि एक्सेल करके वहां की इलीट क्लास में आप शामिल हो सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं चेतन चौहान से। दोस्तों, आज आपको मैं यहाँ जर्मनी से एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन से मिलाता हूँ। आपको मेरे साथ में बैठे हैं चेतन जी। मैं इनकी टेस्ला कार में बैठा हूँ, ये भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। और इनका घर देखा मैंने यहाँ जर्मनी में, किस तरीके से इन्होंने। चेतन जी पिछले 20 सालों से, शायद 20 से भी ज्यादा टाइम हो गया, यहाँ पे हैं और एज ए स्टूडेंट आए थे 12th के बाद में। और ये मेरे ख्याल से जर्मनी के उन स्टूडेंट्स में से हैं जो मतलब बहुत पहले आ गए और यहाँ पे अपने आप का एक तरह से सिक्का जमाया है। चेतन जी, जरा सा आपका परिचय मैं चाहूंगा कि सबको पता चले। हाँ जी, क्यों नहीं। अरे मैं जो है 2005 में थोड़ा सा जोर से बोलिएगा प्लीज। मैं 2005 में आ गया था और 12th करने के बाद ही, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाके पढ़ाई करनी थी इंजीनियरिंग की, तो मैंने आते ही यहाँ पे आने से पहले सर्च किया कि यहाँ पे आने से पहले आपको लैंग्वेज चाहिए, थोड़ा सा कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी सिस्टम में देखना है कि कैसे कहाँ रहना है हॉस्टल सिस्टम में, और आपको अपने पॉकेट मनी की कमाई करनी हो तो छोटे मोटे जॉब भी सर्च करने हैं। ये सारी चीज़ें मैं वहीं से ही रिसर्च करके आया था। तो लैंग्वेज तो बहुत मस्ट है, आपको बेसिक्स लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए यहाँ के कल्चर की। तो ये एक तरीके से होमवर्क है। और मेरा सबसे बड़ा जो मेरे को हेल्पफुल फैक्टर रहा था, अगर बेसिक लैंग्वेज आ जाए तो आप यहाँ पे कभी अपने सिंगल रूम्स में ना रहो, बल्कि कोई जर्मन स्टूडेंट्स के साथ ही रहो, एक हॉस्टल टाइप जिसमें आप जो है दूसरों के साथ शेयर करते हो एक ही घर को। तो वो मैंने किया। तो रोज़ शाम को उनके साथ बैठना, किचन में साथ में ही कुछ ना कुछ करना, उससे मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई। सेकंड था कि मैंने यहाँ मैं आते ही जो बेसिक टीवी होता है वो टीवी देखा जर्मन लैंग्वेज में अंडर टाइटल के साथ। उससे मेरी लिसनिंग, रीडिंग की भी बहुत अच्छी, जो नहीं होता प्रोनाउंसिएशन, वो बहुत अच्छा हुआ। तो वो मेरे लिए एक्चुअल में मेरा ट्यूटोरियल टाइप था। तो जब लैंग्वेज क्लियर हुई तो फिर आई टेक्निकल लेवल पे। टेक्निकल लेवल पे आप इंडिया से पढ़ के आते हैं ही 12th स्टैंडर्ड तक का, या फिर जो भी स्टडी आपने की हो उसको जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। बाकी थ्योरी सब सेम रहती है। उसमें फिर मेरे को दिक्कत नहीं आई, क्योंकि एक बार बेसिक लैंग्वेज आ जाए तो आप हर चीज़ को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद तो बस लोगों के साथ टाइम बिताओ। लैंग्वेज ही सबसे बड़ा टूल है, वो आ जाए तो आप मिंगल भी, दूसरों के साथ घुलना भी कर सकते हो, घुल मिलना। और जब वो आ जाए तो फिर आप बाहर जाके उनका कल्चर भी इंजॉय कर सकते हो, शॉपिंग करते वक्त भी लोगों से बात करते हो। पर ये है, आपको करंट सिचुएशन का भी पता होना चाहिए कि आजकल के टाइम पे लोगों का कैसा मूड है, क्या सिचुएशन है उस कंट्री में, सिटी में। तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट भी होना चाहिए। सब कोई सक्सेस नहीं होंगे, कईयों को जो है यहाँ का कल्चर पसंद नहीं आएगा, कईयों को ऐसा लगेगा लोग हमें यहाँ पसंद नहीं कर रहे हैं, टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, कईयों को लगेगा कि यहाँ पॉलिटिशियन सिस्टम कुछ अलग है करंटली सिचुएशन, कईयों का हाइजीन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगेगा कि यहाँ पे लोग ऐसे हैं, पानी अलग है, नहाना धोना अलग है। तो वो चीज़ें आपको खुद को एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो आप कौन से ईयर में आए थे और अभी क्या स्टेटस है, क्या करते हैं? 2005 में आया था, फिर मैंने 2013 तक मैंने मेरी बैचलर्स मास्टर्स फिनिश की और टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन से, वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। फिर मैंने जैसे ही मास्टर की स्टडी स्टार्ट हुई उसी वक्त मैंने जॉब भी पैरेलल स्टार्ट किया सीमेंस में, वो गैस टर्बाइन बनाते हैं बर्लिन में।
और जब वो आ जाती है तो आपको 20% स्टडी प्लस जॉब होता है और इनकम भी आने लग जाती है, फिर आपको स्टेबिलिटी आने लग जाती है। उसके बाद जैसे ही मास्टर्स ख़त्म हुई, मैंने यूनिवर्सिटी में रिसर्च पोजीशन ली, कॉटबुस सिटी है, वहाँ पे 5 साल काम किया। फिर 2 साल मैंने रोल्स रॉयस की कंपनी में काम किया, फिर उनके प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन से। फिर उसके बाद से मैं उसी टाइम पीरियड में मैंने मेरी पीएचडी भी फिनिश की पर्सनली। फिर मैं 2021 से अभी मैं जर्मन स्पेस एजेंसी में रिसर्च पोस्ट पे हूँ। और अगर अच्छी पोजीशन पे हो, काम कर रहे हो, लैंग्वेज भी आती है और टेक्निकल एरिया में आपको सब अच्छा लगता है, तो आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है। वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, लोगों से और मिलो, कनेक्टिंग करो। तो भी बस वही चल रहा है 2-3 साल से, और होपफुली अच्छा ही रहेगा। थैंक यू सो मच चेतन, नमस्ते। थैंक यू। तो आपने देखा कि अगर दिमाग में गोल क्लियर हो, जज्बा हो, तो एक बहुत ही साधारण शुरुआत करके भी फर्श से अर्श तक जाया जा सकता है। हम एक के बाद ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज आपके सामने लेके आएंगे जो आपको प्रेरणा दें, जो आपको सिखाए, और ऐसे ग्रुप से आपको कनेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी अपनी जगह बना सको और इनके संघर्ष से आप भी सीख सको। एक के बाद एक ऐसी कहानियां मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी लोगों के सामने आए? तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमको खुशी होगी और लोगों को इसका बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।